रिमझिम रिमझिम। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन समय के लिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ आप भले होंगे, चंगे होंगे और परमेश्वर में ऊंचाई पे जाए। हर एक मनुष्य पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रेम करे, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे है, उस परमेश्वर की महिमा करे। क्यों नहीं परमेश्वर के वचन में जाने के पहले छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे पिता, आपकी महिमा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, अपने वचन की तरह बोल बातचीत कर जीता। जो भी वचन रखे गए उसके अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। यहाँ पे आज का वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 और उसका 17 आयत से हम लोग देखते हैं और एक प्रभु की महिमा करेंगे। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। एक वचन बहुत सुंदर कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत में, परमेश्वर सच्चा है। ध्यान से सुनिएगा, जिसने आपको बुलाया वो सच्चा है। परमेश्वर ने हर एक को बुलाया और वो परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। यीशु मसीह की संगति में बुलाया, यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह पवित्र था, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर इस पृथ्वी पर चला। वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में और मनुष्य के रूप में होकर उसने आज्ञा पालन, परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, उन्होंने अपना जीवन को बिताया। और मनुष्य भी परमेश्वर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य व्यक्ति है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो यीशु मसीह के समान जीवन बिताने के लिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीने के लिए। हाँ, और यहाँ पे कहता है पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 1 के 9 में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया तो कहां बुलाया? प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। और किसको बुलाया? हर एक को। हर एक मतलब पृथ्वी के छोर का कोई भी व्यक्ति रहे, उसको परमेश्वर ने बुलाया और वैसा ही वह चले। आपको मुझे वैसे ही चलना है जैसा यीशु मसीह चला है इस पृथ्वी पर। तो यीशु मसीह को क्या करना है? आपको मुझे जानना पड़ेगा। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कैसा चला, यीशु मसीह के बारे में मुझे कहाँ मिलेगा? तो यीशु मसीह के बारे में आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में, होली बाइबल में मिलता है। जब आप होली बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे और यीशु मसीह के बारे में, वो यीशु मसीह इस दुनिया में कैसा आया, कैसे पैदा हुए, कैसे इस दुनिया में जीवन जिया, कौन सी चिन्ह चमत्कार किए, उन्होंने कौन सी बातों को बताया, उन्होंने कौन सी बातों को फॉलो करने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शन रखा, क्या क्या यीशु मसीह ने रखा मनुष्य के लिए, वो सारी चीजें। और वैसे ही हमको चलना है। और यह कह रहा है, मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। सब कलीसिया, कलीसिया मतलब मंदिर, कलीसिया मतलब मंदिर। कलीसिया ये प्रभु के देह को दर्शाता है, एक दुल्हन को दर्शाता है, एक प्रभु के लोगों की संगति का स्थान को कलीसिया बोला गया। लेकिन विशेष कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, जैसे मंदिर बोलते, मंदिर कौन है? हम। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो वो मंदिर कौन है? आप है। और वो ही आप, मंदिर जो है आप है, कलीसिया भी आप है। और वह प्रभु का वचन कहता है, सुंदर वचन है 20 है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। जिस दशा में बुलाया गया, आप अमीर है, अमीर में बुलाया, गरीबी में बुलाया, आप दुख में बुलाया, सुख में बुलाया, कैसे में बुलाया, किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। किस में बुलाया? यीशु मसीह में बुलाया। हाँ, कैसे बुलाया? जिस दशा में है उसी दशा में आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया। और यहाँ पे प्रभु का वचन बहुत सुंदर कहता है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। आपको परमेश्वर स्वतंत्र करने के लिए, आपके जीवन में सारी चीज के फ्रीडम, हालेलुया। आप काम करते, खाते पीते रहते सब कुछ, लेकिन चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ती, निराशा मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। हालेलुया। और कई लोग
इससे बचने के लिए किसी मनुष्य का हाथ पकड़ लेते, किसी व्यक्ति का सहायता ढूंढते हैं और वह मनुष्य फंस जाता है सहायता लेने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं बुलाना, परमेश्वर बुलाना आपको। परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा, जिसका स्वर्ग उसका सिंहासन, उसकी पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, उसने आपको बुलाया। और वो कहता है क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया वो मसीह का दास है, मतलब सेवक। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो, मनुष्य के गुलाम मत बनो, मनुष्य के सेवक मत बनो। आपको परमेश्वर के सेवक बनना है, परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर का सेवक का मतलब है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के भीतरी बातों को, वचनों को जानना, परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है और कैसे पता चलेगा। और वो पता चलता है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जिस दशा में बुलाया गया, हालेलुया, जिस दशा में बुलाया गया, कोई भी दशा हो सकती है आपकी। हो सकता है आप बीमार है, निर्बल है, बलवंत नहीं है, टूटे होंगे, कोई बात नहीं। आप अमीर होंगे, धनवान होंगे, बहुत पैसा होगा आपके पास, आप सभी को परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपको बुलाता है जिस दशा में भी आप होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, वैसे परमेश्वर आपकी और मेरी देखभाल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो हमको श्वास और आत्मा देने वाला परमेश्वर है। जो फसल को देता है वो परमेश्वर हमारा, जिसने श्वास को दिया वो परमेश्वर, जिसने सारे ब्रह्मांड के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापन किया, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय है। वो महान परमेश्वर है जो आदि से लेकर अंत तक, वो अल्फा ओमेगा, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आपको, मुझे जिसने बनाया वो परमेश्वर है, उसने आपको मुझे बुलाया। तो परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाने के लिए जिस भी दशा में बुलाया, उस दशा में आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और जब हमारे पास परमेश्वर का वचन जब आता है, उस वचन के अनुसार पढ़कर, समझकर परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में आप और बढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ सकते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। कैसे? तो यीशु मसीह के द्वारा। जिस परमेश्वर ने बुलाया हमको, वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ जाते हैं तो परमेश्वर के साथ ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है। तो परमेश्वर ने आज मुझे और आपको बुलाया है प्रभु यीशु मसीह के संगति में। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अगर आप कोई दुखी है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आपके दुख यीशु के नाम से, प्रभु का वचन जैसा कहता है, मैंने सारी दुर्बलता को टल लिया, सब रोगों को चंगा किया। प्रभु जिस भी दशा में आपको लोग देख रहे, सुन रहे, प्रभु उसी दशा से हर नई दिशा दे प्रभु जी, और हर दशा से आजाद कर प्रभु परमेश्वर पिता। कोई बीमार है वे चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हर मरी महामारी बीमारी को यीशु के नाम से डांटते प्रभु, उनके जीवन में नया जन्म दे प्रभु जी, नया जन्म दे प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सभी को आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करें, बोले मैं प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास करता हूं और मुख से अंगीकार करता हूं और यीशु ही मेरा प्रभु है करके स्वीकार करता हूं। मेरे प्यारो, इतनी सी छोटी सी प्रार्थना करने से आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के संतान बनेंगे तो परमेश्वर के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मुलाकात कर लेते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो दी गई है उसको दबाएं। और आप अपने मित्र दोस्तों को भी इसको शेयर करें और आशीर्वादित आप भी होइए और दूसरों को भी कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।